हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन 10.9 करेंगे ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। दिस इज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 10.9 में पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है और उनमें से कौन फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाएगा। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। तो SN2 रिएक्शन में बताना है कि कौन सा फास्टर होगा। क्वेश्चन 1 में हमें ये दो दे रखे, इनमें से बताना है, और क्वेश्चन 2 में हमें ये दो ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। SN2, इसमें हमेशा N छोटा लिखा जाता है, ध्यान रखना। SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब एक एटम को दूसरा एटम रिप्लेस कर देता है तो हम लोग उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास RX है और उसे OH नेगेटिव रिप्लेस कर दे तो हम उसे बोलेंगे ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिए, OH के पास नेगेटिव चार्ज है तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होते कोई भी ऐसा एटम मॉलिक्यूल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके पास लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल जब भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, एक होता है SN2। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SN2 की। तो SN2 में 2 क्या बताता है? 2 बताता है बायोमॉलिक्यूलर, या बायोमॉलिक्यूलर बताता है कि 2। इसका मतलब क्या है? जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या मैं रेट लॉ लिखता हूँ, तो इक्वल टू K इंटू 2 स्पीशीज, और इन दोनों का जो ऑर्डर होता है रेस्पेक्टिवली 1 होता है, तो ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा रेट का वो आएगा 2। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में SN2 में एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग ग्रुप। तो जो रेट है ना वो सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और अटैकिंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ OH नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन उसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन हटा के CH2CH3 लगा दूँ और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये CH2CH3 क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देंगे। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? C2H5 ग्रुप का। तो ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा देन OH। और अगर इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा ग्रुप्स लगा दूँ तो ये सारे क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट दिखा के इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर देंगे, उसकी अटैकिंग पावर इंक्रीज कर देंगे। और ये जो टर्शियरी बुटॉक्साइड है ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू द OH नेगेटिव एंड OET। नाउ अटैकिंग ग्रुप इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है OH नेगेटिव। अब दोनों ही केस में OH नेगेटिव है तो अटैकिंग ग्रुप अगर सेम होगा तो सेम ही स्पीड से अटैक करेगा। तो अटैकिंग ग्रुप के ऊपर जो रेट है वो उतना डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि दोनों ही रिएक्शन में OH है। तो फर्स्ट के लिए पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ CH3Br। अब ये OH के साथ अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हमें मिलेगा CH3OH प्लस Br नेगेटिव। इसी की दूसरी रिएक्शन है CH3I। अब इसमें से OH रिएक्ट करेगा तो I निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3OH प्लस I। तो दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? दोनों रिएक्शन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस है एक तो Br का और एक I का। सिर्फ दो न्यूक्लियोफाइल का है, दो लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है। तो OH तो हमारा है अटैकिंग ग्रुप और X जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अटैकिंग ग्रुप तो हम लोगों को समझ में आ गया कि इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यहाँ पे? क्योंकि दोनों ही केस में जो अटैकिंग ग्रुप है सेम है, और अगर दोनों ही अटैकिंग ग्रुप सेम है तो उनकी पावर भी अटैक करने की सेम होगी, तो अटैकिंग ग्रुप के ऊपर हम लोग रेट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? रेट हमारा डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है R और एक होता है X। R क्या है? एल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर रिएक्शन होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर।
और X क्या है, लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, CH3Br और यहाँ पे क्या है, CH3I। दोनों का जो सबस्ट्रेट का जो एल्काइल ग्रुप है वो भी सेम है। तो सबस्ट्रेट में दो पार्ट होते हैं, एल्काइल ग्रुप और लीविंग ग्रुप, और दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी और लीविंग ग्रुप के ऊपर ही, और दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप तो सेम है, तो बचा क्या, सिर्फ Br और I। तो हमारा जो रेट होगा ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लीविंग ग्रुप के ऊपर। और हमें पता होना चाहिए ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है। अब ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो कार्बन है और Br का साइज मैं मान के चलता हूँ इतना है, और आयोडीन का साइज क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, Ci की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Cbr, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लॉन्गर है तो मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। लंबे बॉन्ड को या बड़े बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होता है और छोटे बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। एज अ रिजल्ट Ci का जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा और Cbr का बॉन्ड उसके कंपैरिजन में उतनी जल्दी नहीं टूटेगा। सो एज अ रिजल्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि आयोडाइड क्या है, एक ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है देन ब्रोमाइड। और लीविंग ग्रुप की जो ट्रेंड होता है हेलोजेंस में, तो आयोडाइड क्या होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसी ट्रेंड में जाती है डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट कौन सा लिया। तो आपको ये याद रखना है कि आयोडाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और जल्दी से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाता है। दस ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि CH3I है उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा और वो जल्दी रिएक्ट करेगा देन CH3Br। ये हो गया हमारा एक पार्ट। तो अगर मुझे देखना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है सबस्ट्रेट, लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप। सो लीविंग ग्रुप में क्या होता है कि हमेशा फ्लोराइड सबसे बुरा होता है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ठीक है, OTS भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, OTF भी एक बहुत अच्छा। SN2 करते वक्त हमें ध्यान देना है कि मिथाइल का SN2 सबसे जल्दी होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट में जो एल्काइल ग्रुप है, अगर इसमें मिथाइल और प्राइमरी है तो ये हमेशा SN2 रिएक्शन शो करता है, टर्शरी है तो ये हमेशा SN1 रिएक्शन शो करता है, और सेकेंडरी थोड़ा डाइसी होता है, उसके ऊपर चेंजेस आ सकते हैं। अटैकिंग ग्रुप भी रेट पे डिपेंड करता है, अगर जितना स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप होगा, जितना इंटेंसिफाइड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना अच्छा ही अटैकिंग ग्रुप होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 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 Cl एंड CH3Cl। ठीक है, अब दोनों ही केस में क्या है, लीविंग ग्रुप, इस केस में भी Cl है और इस केस में भी Cl है। अटैकिंग ग्रुप की बात करें हम लोग, तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। और फिर तीसरा बात आता है सबस्ट्रेट का। अब सबस्ट्रेट की बात करें तो ये जो Cl है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है और ये किससे है, प्राइमरी। तो इस एक केस में, फर्स्ट केस में टर्शरी है और सेकंड केस में प्राइमरी है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि SN2 किसके साथ जाती है, SN2 प्राइमरी के साथ ज़्यादा अच्छे से जाएगी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आंसर दे सकता हूँ कि CH3Cl का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा टूवर्ड्स SN2 वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू CH3 थ्राइस CCl।